क्या कमी वार्ड नंबर 1 से खिलती नजर आ रही है कि जो आपको राजनीति में कदम रखना पड़ रहा है? 5-6 साल से मैं और मेरे पति आशीष लावट हम काम ही कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं बिना कोई स्वार्थ के निस्वार्थ के। तो किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि हाँ पूजा जी को वोट दें? किस तरह से आप जाने वाले? आप भी आए हो ऋषिनगर में, वार्ड नंबर 1 में आप भी आए होंगे। सड़कों का हाल आपने देख लिया, जगह जगह सीवर खुले पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऋषिनगर और न्यू ऋषिनगर सत्तानगर के अंदर एक भी पार्क, मेरा चैलेंज है, हम चुनाव में खड़े और बिगाड़ कर जाएंगे। एक भी पार्क आप दिखा दो जो ढंग से बना हुआ। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है। जनता चाह रही है भी मैं खड़ी हूँ इस बार, तो मेरे पति आशीष लावट और मैं सोच रहे हैं भी इस बार हम कदम उठाए। तो ऐसा क्या मन में आया या क्या कमियां हैं इस वार्ड के अंदर जो आपको लग रहा है कि मैं सुधार सकती हूँ? कमियां है, सड़कें प्रॉपर तरीके से नहीं है, ईंट की सड़कें हैं, ये नहीं बन पा रही ढंग से, बनने से पहले दब जाती है। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल के साथ। जैसा कि हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मार्च के अंदर नगर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है। उसी के बीच हिसार के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी समाज सेवी व राजनीतिक लोग अपने अपने सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। कोई कहीं नेताओं के चक्कर लगा रहा है तो कोई कहीं। उसी के बीच आज हम जुड़े हैं वार्ड नंबर 1, जो कि महिला आरक्षित वार्ड हो चुका है। इससे पहले एमसी जो थे टीनू जैन जी थे, और अब जैसे ही महिला आरक्षित वार्ड हुआ है तो यहाँ पर कई महिलाएं जो सामाजिक हैं वो भी मैदान में उतर गई हैं और अपना परचम दिखाने वाली है और इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाली है नगर निकाय चुनाव के अंदर। उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं पूजा लावट जी और उनके साथ है आशीष लावट जी। तो इनसे आज बातचीत करेंगे किस तरह से एमसी के चुनाव में क्या मन में आया जो समाज सेवी से होते हुए राजनीति में अपना कदम रखने जा रहे हैं। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार जी। पूजा जी, आप पहले सामाजिक कार्य करते आए हैं, काफी बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, एकदम से क्या मन में आया कि जो आप क्या कमी वार्ड नंबर 1 से खिलती नजर आ रही है कि जो आपको राजनीति में कदम रखना पड़ रहा है? 5-6 साल से मैं और मेरे पति आशीष लावट हम काम ही कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं बिना कोई स्वार्थ के निस्वार्थ के काम करते आ रहे हैं। तो अब जैसे वार्ड नंबर 1 में महिला का आरक्षित हुआ है, ये वार्ड नंबर 1, तो सभी का कहना है कि इस बार मैं लड़ूं, ठीक है। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है। जनता चाह रही है भी मैं खड़ी हूँ इस बार, तो मेरे पति आशीष लावट और मैं सोच रहे हैं भी इस बार हम कदम उठाए, कुछ करके दिखाए। तो जैसा कि 2024 के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो आपने खुले तौर पे जिंदल हाउस का समर्थन किया था, वहीं जो पहले पार्षद हैं उन्होंने भी खुले तौर पे सावित्री जिंदल जी का समर्थन किया था। तो क्या लगता है कि जिंदल हाउस से किसके सिर पर हाथ रहने वाला है? वो तो देखते हैं किसके सिर पे हाथ रहेगा। फिलहाल तो अभी जनता पे फोकस है, जनता देखेगी अपना उम्मीदवार कैसा हो, कैसा चुनेंगे वो जनता देखेगी। अभी इसमें कोई किसी की पार्टी की कोई वो नहीं है। या किसी राजनीतिक पार्टी में आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी पार्टी से टिकट मिल जाए? नहीं, मुझे सिर्फ जनता की टिकट चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा क्या मन में आया या क्या कमियां हैं इस वार्ड के अंदर जो आपको लग रहा है कि मैं सुधार सकती हूँ? कमियां है, सड़कें प्रॉपर तरीके से नहीं है, ईंट की सड़कें हैं, ये नहीं बन पा रही ढंग से, बनने से पहले दब जाती है। और ये सीवर है, बारिश का पानी आने के लीक हो गए, स्टार्टिंग से लीक हो जाते हैं। कमी है, उन कमियों को मैं सुधारूंगी। यानी जो पहले पार्षद हैं टीनू जैन जी, वो इन कमियों को दूर नहीं कर पाए, यदि आप आते हैं तो इन कमियों को जल्दी दूर कर देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी वो दूर नहीं कर पाए। मेरी ये सोच है अगर मैं बन गई तो ये काम मैं कमी ये खराब होगी उससे पहले मैं ठीक करवाऊंगी। तो क्या प्रायोरिटी रहने वाली है कि आप जो जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, क्या आपका मोटिव रहने वाला है? मेरा मोटिव तो यही है कि अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं उनकी उम्मीद पे खड़ी होकर दिखाऊंगी। आशीष जी, जैसा कि मेयर के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मेयर के बाद फिर सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की भी दौड़ रहती है। जी। तो क्या हमारी दौड़ वहां तक है या सिर्फ एमसी तक की हमारी दौड़ है? अभी देखो, एक आदमी को अच्छा सोचना चाहिए और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना भी बहुत अच्छी बात है। शुरुआत अगर हम एमसी का चुनाव जीतते हैं तो डेफिनेटली ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि सीनियर डिप्टी मेयर पूजा को बनाएंगे, महिला आरक्षित बनाएंगे। यहाँ से आपकी विधायक सावित्री जिंदल जी होंगी और सीनियर डिप्टी मेयर पूजा लावट होंगी। तो कहीं ना कहीं यदि जिंदल हाउस से कोई और आता है वार्ड नंबर 1 से जी, तो क्या रहेगा कि अपने आप को बैकडोर या फिर भी आप चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल। देखो, हमारा सालों से जिंदल हाउस से काफी पारिवारिक संबंध है। मेरे फादर 91 से जुड़े हुए हैं जिंदल हाउस के साथ। रायगढ़
छत्तीसगढ़ में जॉब करते थे, चीफ सिक्योरिटी अफसर थे, उसके बाद हमेशा आशीर्वाद रहा है। परंतु राजनीति के हिसाब से अभी तक ऐसा कभी सोचा नहीं कि कौन आएगा, किसको क्या सपोर्ट मिलेगा। हम और केवल जनता की आवाज पर, जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कोई किसी का आशीर्वाद मिले या ना मिले, हम डंका बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या मन में आया कि एकदम से कि वार्ड नंबर 1 से हमें इलेक्शन लड़ना है, जैसे रिजर्व होता है महिला वार्ड, उसी के बाद आप जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं? पिछले 15 से 20 साल से हमारे जो आदरणीय अंकल जी है टीनू जैन जी लगातार विनर होते नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने काम करवाए होंगे तभी वो ऐसा हो रहा है। परंतु अब जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है, वार्ड नंबर 1 महिला आरक्षित हुआ है, तो अब टीनू जैन जी को आशीर्वाद पूजा लावड़ को देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो अब अकॉर्डिंगली एज गवर्नमेंट भी 58 के बाद 60 के बाद रिटायर कर देती है, वो तो वैसे रिटायरमेंट में आ गए, तो बचा उम्मीदवार कौन? पूजा। डेफिनेट बड़ी मतों से हम जीतने जा रहे हैं और जीते के दिखाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि हाँ पूजा जी को वोट दें, किस तरह से आप जाने वाले? आप भी आए हो ऋषिनगर में, वार्ड नंबर 1 में आप भी आए होंगे, सड़कों का हाल आपने देख लिया, जगह जगह सीवर खुले पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऋषिनगर और न्यू ऋषिनगर सत्तानगर के अंदर एक भी पार्क, मेरा चैलेंज है, हम चुनाव में खड़े और बिगाड़ कर जाएंगे, एक भी पार्क आप दिखा दो जो ढंग से बना हुआ। फिर सेक्टर पार्ट 2 आज बने भाई साहब, 8 साल हो चुके हैं, 1.5 लाख रुपए का जन लोगों ने वहां पे सेक्टरों में मकान क्यों बनाए? ताकि अच्छी सुविधाएं मिल सके। वहां पार्क, छोटे पार्क की 4 दीवारी नहीं हुई, सड़कें वहां नहीं बनी। तो यानी आप सीधे तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान में एमसी हैं उनकी नाकामी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। देखो हमारा क्या सिस्टम है, जनता ने क्या समझ लिया कि केवल साइन करना ही विकास होता है। आपने मुझे कोई कार्ड बनवाना है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जी साइन करिए, जो साइन कर दिया उसको विकास मानते हो आप? वो विकास नहीं होता। सौंदर्यकरण के लिए अच्छे से अच्छे क्या परियोजनाएं आप लेके आओगे? मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि वार्ड नंबर 1 में ये करके दिखाऊंगा मैं, और हमने करके दिखाया भी है। जब टीनू जैन जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैंने ऋषिनगर के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाया, पार्क बनवाया, सेक्टर 14 का भी मैंने विकास किया। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है, कहीं वो विकास नहीं कर पाए। बिल्कुल नाकामी है। पुराने ढर्रे के हिसाब से आप विकास को विकास नहीं कर सकते। नई तकनीक और नए विकास और नई ऊर्जावान के साथ आप सामने लेके आएंगे। आपको मैं बताता हूँ, पिछले 20 साल से हमारे अंकल जी पार्षद है, क्या बस स्टैंड पे कभी अतिक्रमण का ख्याल आया? क्या बस स्टैंड की दीवारों पे कभी सोचा था कि जो 40 साल से वहां पे लोग गोबर थापते थे वो कभी विकास? हमने ऋषिनगर वासियों ने सभी ने मिलकर ये हमने आवाज उठाई, और आज देखो कितनी सुंदर कलाकृतियां दीवार के ऊपर बनी हुई है। इस हार से जो बंदा आता है, मेन परिदर्शा बस स्टैंड की होती है कि आपका शहर कैसा है। वहां देखिए हमने पौधे लगाए पूरे ऋषिनगर वासी मिलकर। मैंने कहता कि मैंने लगाए पूरे, हमने एक कदम तो उठाया ना उस चीज के लिए। क्या टीनू जैन जी ने वहां पे कभी आज तक कोई पेड़ पौधे या मोहल्ले के अंदर या वार्ड के अंदर कभी इस तरह से कोई पर्यावरण को देखते हुए कार्य करवाए? हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से विकास हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फोन करो सीवर के खोलने के लिए, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। एक एक अफसर से काम करवाना में आता है प्रॉपर तरीके से, वो जनता की सेवादार है। तो किस तरह से आप जनता काम अफसर से करवाएंगे? जनता उनका काम है, तनख्वाह किस बात की लेते हैं वो? उनको काम करवाना और उनकी पूरी टाइट करना हमको आता है अच्छी तरीके से। तानाशाही से या राइट टू एक्ट से? राइट टू एक्ट से, तानाशाही से बिल्कुल नहीं। हाथ भी जोड़ना पड़े वहां हाथ भी जोड़ेंगे, और जहां पे हमें बात करनी पड़ी तो हम चंडीगढ़ तक सीएम साहब से भी काम की मंजूरी करवा के लाएंगे। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस नगर वासियों से या वार्ड वासी से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ जुड़े? मेरा ये है, देखो काम किया है और काम भी करेंगे। आपका बेटा हूं, बच्चा हूं, और आपकी बहू पूजा को आशीर्वाद देना। वार्ड नंबर 1 से आपकी बेटी है, एक मौका जरूर देना। अगर बेटर उम्मीदवार कोई और भी होगा, अगर मैं ये नहीं कहता कि वाइफ पूजा ही चुनाव लड़ेगी, अगर फिलहाल अभी तक रेस में कोई नहीं है, टीनू जैन जी की वाइफ आ रही है, मैं को पहले कह चुका हूं, सरकार भी 58 से 60 साल बाद एक रिटायरमेंट कर देती है, तो खाली हमें रबड़ स्टैंप और रिमोट कंट्रोल वाला नहीं चाहिए। एक मौका पूजा को देखिए, दशा और दिशा बदल के दिखा देंगे वार्ड नंबर 1 की, एक मौका सिर्फ। तो ये थे हमारे साथ आशीष लावट और पूजा लावट थी, जो कि पूरा दम लगा चुके हैं। डंके की चोट पे कहा जा रहा है कि चाहे टीनू जैन जी की वाइफ आ जाए, चाहे जिंदल हाउस से कोई और कैंडिडेट आ जाए, फिर भी हम मैदान में उतरेंगे। और जो यहाँ के काम नहीं हो पाए, पूर्व पार्षद जो रहे टीनू जैन जी, उनकी कहीं ना कहीं नाकामी इनके द्वारा बताई गई। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सड़क की समस्या है, चाहे जल की समस्या, चाहे सीवरेज की समस्या है, उनको कहीं ना कहीं वो दूर कराने में नाकामी रही है।
उन सबको दूर कराने के लिए इनका साथ रहेगा। तो इनसे जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इन्हें वोट दें। तो ये थे हमारे साथ आशीष लावड़ जी और पूजा लावड़ जी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए।